चीन ने पिछले एक दशक में अपनी वायुसेना को पूरी तरह से बदल दिया है। उसका J-20 माइटी ड्रैगन अब केवल एक प्रोटोटाइप नहीं बल्कि एक हकीकत है जो लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक भारतीय सीमाओं के करीब मंडरा रहा है। चीन का दावा है कि यह विमान किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आता है, लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता है। चीन अब अपने विमान वाहक पोतों के लिए J-35 को तैयार कर रहा है। अब जरा कल्पना कीजिए, हिंद महासागर के बीचों बीच में एक ऐसा विमान उड़ान भर रहा है जो हमारे रडार पर दिखाई ही ना दे। साथ ही पाकिस्तान की नजरें भी चीन के इसी J-35 पर टिकी है। यानी भारत के सामने टू फ्रंट स्टेल्थ वॉर का खतरा खड़ा हो चुका है। इस बढ़ते अंधेरे को चीरने के लिए भारत को चाहिए था एक ऐसा रडार जो सिर्फ देखे नहीं बल्कि दुश्मन के स्टेल्थ को बेअसर कर दे। अब नेबो यूएम कोई साधारण रडार नहीं है जो भारत के पास है। ये VHF यानी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पर काम करता है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि इसमें खास क्या है, तो चलिए जानते हैं। सबसे बड़ी खासियत है इसकी कि लंबी लहरें और बड़ा प्रभाव। जी हां, आधुनिक स्टेल्थ विमान जैसे कि J-20 या F-35 इस तरह बनाए जाते हैं कि वे छोटी लहरें यानी एक्स बैंड को सोख लें या फिर बिखेर दें, लेकिन नेबो यूएम की लहरें बहुत लंबी यानी 133-144 MHz होती है। ये लहरें विमान की बाहरी कोटिंग से नहीं टकराती बल्कि विमान के पूरे स्ट्रक्चर जैसे कि उसके पंख, टेल और बॉडी से टकराती हैं। दूसरी खासियत है भौतिकी का नियम। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक बड़ी लहर किसी छोटी नाव को नहीं छोड़ती है। VHF रडार के लिए स्टेल्थ विमान किसी भी साधारण विमान की तरह साफ दिखाई देते हैं। रूस की अल्माज आंते कंपनी ने इसे बनाया ही इसलिए था ताकि पश्चिमी देशों के स्टेल्थ विमानों का मुकाबला किया जा सके, और अब भारत इसका इस्तेमाल चीन के खिलाफ कर रहा है। बता दें, नेबो यूएम की ताकत इसके नंबर्स में छिपी है। ये रडार 600 किलोमीटर तक के दायरे में साधारण विमानों, क्रूज मिसाइलों और यहां तक कि बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक कर सकता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह 250 से 300 किलोमीटर की दूरी पर ही चीनी J-20 जैसे विमानों को पहचान लेता है। इसका मतलब है कि दुश्मन के हमला करने से बहुत पहले ही भारत के पास जवाबी कार्रवाई का समय होगा। ये रडार मैक 6.4 यानी ध्वनि गति से 6 गुना ज्यादा की रफ्तार से आने वाली मिसाइलों को भी ट्रैक कर सकता है। यानी ये हाइपरसोनिक युग के लिए भी तैयार है।